लेकिन आज सत्ता की शुरुआत करते हैं खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डर से, जिसमें सियासत वाले शोले हैं, सत्ता वाली लड़ाई है, कानूनी अधिकारों वाली चिंगारियां हैं, जिसका कोड वर्ड है SIR। सही सुना आपने, भारत में चुनावी समय में ट्रेंड होने वाला शब्द SIR अब अमेरिका में भी ट्रेंड हो रहा है। इसकी वजह है ट्रंप का नया बयान। इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार भारतीय चुनावी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। पहले भारतीय चुनाव आयोग की फोटो वाली आईडी या फिर ये कहें कि फोटो वाली पहचान पसंद आई। अब वो अमेरिका में SIR लाने की वकालत कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इसके एक एक शब्द के मायने आपको हम समझाएंगे। आखिर ट्रंप की मजबूरी क्या है, आखिर ट्रंप चाहते क्या है, सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए। अमेरिका में भारत जैसा SIR क्यों ट्रेंड हो रहा है। सवाल है कि ट्रंप भारत की तरह अमेरिका में भी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण क्यों चाहते हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत जैसा SIR क्यों चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले SIR वाली तैयारी क्यों हो रही है। अमेरिका में वोटर लिस्ट की शुद्धता वाली बहस तेज हो चुकी है, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूरी दुनिया में अब बहस इस विषय पर हो रही है कि क्या अमेरिका में भी भारत की तरह SIR होगा। क्या अमेरिका भी वोटिंग प्रक्रिया को SIR से शुद्ध और सत्यापित करेगा। इसे ट्रंप के एक नए सोशल मीडिया पोस्ट से विस्तृत रूप से आप समझिए। आखिर ट्रंप की चिंता क्या है, उनका डर क्या है, बेचैनी की असल वजह क्या है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान 24,000 से ज्यादा गैर नागरिक मतदाता पाए गए। ट्रंप का तर्क ये रहा है कि गैर नागरिक मतदाता मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं, जिससे रिपब्लिकन पार्टी और उनकी नीतियां प्रभावित होती हैं। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव होना है। इससे ट्रंप की बेचैनी को समझा जा सकता है। ट्रंप ने अपने दावे को आंकड़ों के जरिए पेश किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा कि 2020 के वोटर लिस्ट रिकॉर्ड और नागरिकता संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया गया है। इसमें 12 करोड़ 80 लाख मतदाताओं का शुरुआती विश्लेषण किया गया, जिसमें 24,000 गैर नागरिक मतदाताओं की पहचान की गई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि बचे हुए 3 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। ट्रंप का दावा है कि इस जांच के बाद अमेरिका में गैर नागरिक मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। ट्रंप इस पूरे मसले को अमेरिका के हित से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हर हाल में सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी चुनाव का जिक्र करते हुए भी कई चौंकाने वाले दावे किए। ट्रंप का यह कहना है कि अगर 2020 में अवैध वोटों और गड़बड़ियों को हटाया जाता तो चुनाव जीत जाते वो। खैर, ट्रंप के दावों में कितना दम है ये अलग विषय है, लेकिन अमेरिका में भारत जैसे SIR की चर्चा खूब हो रही है। वो शब्द ट्रेंड हो रहे हैं जो भारत में भी कई चुनावों से पहले SIR प्रक्रिया के दौरान चर्चा में थे। इन्हीं शब्दों के आधार पर हमने सत्ता का एक शब्दकोश तैयार किया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका में भी SIR एक बड़ा विषय बन गया है। ये शब्द है फर्जी वोटर, जिसका जिक्र ट्रंप ने भी किया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नए कानून से व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। भारत में भी वोट चोरी वाले आरोप लगे थे। ट्रंप भी वोट में गड़बड़ी के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा वोटों के शुद्धिकरण पर ट्रंप ने भी जोर दिया है। वोटों के सत्यापन पर भी ट्रंप का फोकस है। कई देशों से अमेरिका में घुसपैठ वाले दावे भी हैं। चुनाव के समय भी वो करते रहे हैं ऐसे दावे, जिसको लेकर ट्रंप अब एक नया एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के शब्दकोश की अगर बात करें तो उनके दिमाग में भी कई शब्द हैं, जैसे भारत जैसे SIR की बात वो कर रहे हैं। भारत जैसे फोटो ID कार्ड का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर पहले ही वो भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप की बेचैनी को कुछ आंकड़ों से भी समझते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में मैक्सिकन मूल के बड़ी संख्या में गैर नागरिक वोटर हैं। इनकी संख्या लगभग 3,800 है। वहीं कनाडाई मूल के 950 हैं, मतलब ऐसे गैर नागरिक वोटर जिनका जन्म कनाडा में हुआ है लेकिन वो अमेरिका में भी वोटिंग करते हैं। फिलीपींस और जमैका मूल के 900 वोटर हैं, जर्मन मूल के 700, ब्रिटिश मूल के 650, क्यूबन मूल के 450, वियतनाम के मूल के 400, हेती मूल के 400, दक्षिण कोरियाई मूल के 350। ट्रंप के दावे के अनुसार
इसके अलावा भी 14,500 वोटर हैं जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ है, लेकिन अमेरिका में उन्हें वोटिंग का अधिकार है। वो यहाँ वोट करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, भारत जैसा SIR लाने के संकेत दे रहे हैं। तो भारत में भी इस पर राजनीति स्वाभाविक है। पिछले कुछ घंटों से कैसे भारत में भी सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं, आप देखिए। कानून के अनुसार चोर चोर मौसेरे भाई, जो वो हैं ये हैं। इस देश का संविधान से सीख लेने की जरूरत है। इस देश का संविधान के तहत चुनाव आयोग है और हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व की राजनीतिक जो प्रणाली हमारी है, राजनीतिक दलों का, वह हर एक राजनीतिक दल को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है। तो मेरा पारदर्शी लोकतंत्र है, इससे अगर सीख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बड़ा बैनर लगवा देना दिल्ली के चौक चौराहा पूरे देश में कि डोनाल्ड ट्रंप से वैलिडेशन आया है ज्ञानेश जी के लिए। क्या बना के रख दिया हमने अपने आप को। वो व्यक्ति जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, किस किस प्रकार के बयान उन्होंने नहीं दिए हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में।